प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, तारा चक्र क्या होता है, आज हम इस पर विचार करते हैं। तारा चक्र पर आपको वीडियो 2 भागों में मिलेगा, तो कृपया दोनों भाग आप पूरा देखें। अभी एक भाग आपके सामने है, दूसरा भाग भी आएगा, उसको भी देखें, तो तारा चक्र की स्थिति अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में 3 नक्षत्र आते हैं। इस प्रकार से इसको 9 तारा नाम दिया गया है। नव तारा चक्र भी इसको कहते हैं। पहला तारा जन्म तारा होता है, दूसरा संपत तारा, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मैत्री और 9वां तारा अति मैत्री कहा गया है। जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, आप जानते हैं, वही जन्म नक्षत्र कहलाता है। उस जन्म नक्षत्र से आगे इसी क्रम में तारा होते हैं, और जब 9 नक्षत्र क्रम से लिखे जाएं, उसके बाद में 10वां, 11वां, 12वां आदि पूरे इसी क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र मान लीजिए जन्म तारा है, तो भरणी संपत तारा हो गया, कृतिका विपत, रोहिणी क्षेम, मृगशिरा प्रत्यरी, आर्द्रा साधक, पुनर्वसु वध, पुष्य मित्र, अश्लेषा अति मित्र तारा होते हैं। उसके बाद 10वां नक्षत्र जो है वो मगा जन्म तारा हो गया, उन्हें 9 के बाद पूरा फाल्गुनी संपत। तो इसी तरह से यह 9 के बाद 10 से लेकर 18 तक इस तरह से हो गए, और 19 से 27 तक अगली सीरीज में आ गए। ये 3 साइकिल हो गई। तीनों साइकिल में जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र, यह तारा 27 नक्षत्रों में होती है। तारा चक्र का उपयोग विंशोत्तरी दशा के फल को जानने के लिए, मुहूर्त आदि जानने के लिए तथा कुंडली मिलान, कूट मिलान अर्थात कूट मिलान में भी प्रयोग किया जाता है। विपत, प्रत्यरी और वध यह अशुभ प्रभाव देने वाले तारा होते हैं, अर्थात जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां जिस नक्षत्र का होता है वह अशुभ प्रभाव देता है। जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र जो होता है वह अशुभ प्रभाव देने वाला तारा होता है। विपत, प्रत्यरी और वध, इनमें सब में वध तारा अधिक अशुभ होता है। मृत्यु का कारण भी बन सकता है। स्वास्थ्य आदि समस्याएं वध तारा की दशा में आती है। जन्म तारा भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो जन्म तारा भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। जन्म नक्षत्र का जो तारा होता है वह और उससे 10वां और 19वां नक्षत्र वाला जो तारा है वह जन्म तारा कहलाता है, और औसत दर्जे का परिणाम ही वो देता है। आप सब चार्ट में देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य आदि की समस्याएं उत्पन्न करता है जन्म तारा। दूसरा जो संपत तारा है, जो जन्म नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र होता है, तो वह अपने नाम के अनुरूप धन आदि प्रदान करता है। संपत नाम ही है, यह शुभ होता है। इसकी दशा अवधि के दौरान समृद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा तारा विपत तारा होता है, तो इसके नाम के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, अर्थात विपत्ति देता है। यह जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र होता है। जब इसकी दशा अंतर दशा आती है तो बाधाएं, दुर्भाग्य आदि प्राप्त होता है। कार्य में बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं प्राप्त होती है। इस तरह से यह अशुभ माना गया है। चौथा क्षेम तारा शुभ माना गया है, जो जन्म नक्षत्र से चौथा, 12वां, 22वां नक्षत्र होता है।
यह अपनी दशाओं में या गोचर में जब कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। पांचवा जो तारा होता है वह प्रत्येरी तारा कहा गया है। प्रत्येरी यह जन्म नक्षत्र से 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र होता है। इसका अर्थ विरोध होता है। यह अशुभ परिणाम देता है। अपनी दशा के दौरान या गोचर में जब कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आते हैं तो अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। कार्य का विरोध होता है, शत्रु की तरफ से विरोध होता है और बाधाएं आती है। छठा तारा जिसका नाम साधक तारा है, यह जन्म नक्षत्र से छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र होता है। साधक तारा शुभ फल प्रदान करता है। यह मन इच्छाओं की पूर्ति करता है, अभिष्ट में सफलता प्राप्त करता है, अनेक सिद्धियां प्रदान कर सकता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करवाता है, अर्थात सफलतादायक यह तारा होता है। सातवां तारा जिसको वध तारा कहते हैं, यह बहुत ही अशुभ होता है। यह जन्म नक्षत्र से 7वां, 16वां तथा 25वां नक्षत्र होता है। वध का अर्थ ही मृत्यु होता है, अर्थात यह मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, अकस्मात कष्ट उत्पन्न कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए अधिक खतरनाक होता है। जब इस तारा नक्षत्र से संबंधित ग्रह की कोई दशा या अंतर्दशा आती है या गोचरवश इन नक्षत्रों में कोई बुरे ग्रह आते हैं तो परिणाम अधिक अशुभ होते हैं। आठवां तारा मित्र तारा कहलाता है। जन्म नक्षत्र से 8वां, 17वां तथा 26वां नक्षत्र मित्र तारा होता है। यह शुभ परिणाम देता है। व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, लोकप्रियता बढ़ती है, हर तरफ से सहायता प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। 9वां तारा अति मित्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का तारा अति मित्र होता है। यह अति शुभ परिणाम प्रदान करता है। इससे संबंधित दशा, अंतर्दशा या गोचर में चारों ओर से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, शुभ सूचनाएं प्राप्त होती है, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, लोकप्रियता बढ़ती है, मित्र वर्ग से सहायता प्राप्त होती है तथा सभी कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, नक्षत्रों के आधार पर विंशोत्तरी दशा कितने वर्ष की होती है। जैसे अश्वनी, मगा और मूल नक्षत्र जन्म का यदि होता है तो जन्म समय में केतु की महादशा होती है जो 7 वर्ष की अवधि की होती है। इसी प्रकार से आगे क्रम से अन्य दशाएं भी आती है और 27 नक्षत्रों के आधार पर सब दशाएं आती हैं। दशाएं शुक्र की 20 वर्ष की, सूर्य की 6 वर्ष की, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, बृहस्पति की 16 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की तथा बुध की 17 वर्ष की होती है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन से नक्षत्र वालों को कौन सा नक्षत्र या तारा शुभ या अशुभ होता है। अब हम ये विचार करते हैं कि कोई तारा शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है, तो इनमें से अशुभ फल प्रदान करने वाले तारा पर हम विचार करते हैं, जैसे कि वध तारा या कोई और तारा। तो उस अशुभ फल के निवारण का क्या उपाय है? तो इनमें हम देखते हैं कि पूजा, शांति आदि उस नक्षत्र के देवता की जा सकती है। जैसे अश्वनी नक्षत्र का देवता अश्वनी कुमार है तो अश्वनी कुमारों का पूजन किया जा सकता है। दूसरा, उस नक्षत्र का जो अधिपति ग्रह होता है उस ग्रह की पूजन, शांति आदि की जा सकती है। जैसे अश्वनी, मगा आदि नक्षत्र का अधिपति देवता केतु है तो केतु की शांति करें।
ज्येष्ठा नक्षत्र बुध ग्रह का है तो बुध की शांति करें। यदि कोई ग्रह उस नक्षत्र में स्थित है, जैसे वध तारा में स्थित है, तो उस ग्रह की शांति करें। मान लीजिए वध तारा में मंगल स्थित है तो मंगल की शांति करें। यह तीनों उपाय भी किए जा सकते हैं। यह बताया गया है कि जन्म के बाद में एक के बाद एक महादशा आती है, तो कौन सी महादशा शुभ फल प्रदान करेगी और कौन सी अशुभ फल प्रदान करेगी। जन्म के बाद में विषम संख्या की जो दशा है उसको यह बताया गया उसके बारे में कि वह अशुभ फल प्रदान करेगी, अशुभ फल प्रदान करेगी। और जन्म के बाद जो सम संख्या की जो दशा आएगी वह शुभ फल प्रदान करेगी। सम संख्या अर्थात दूसरी, चौथी, छठी दशा, और विषम संख्या अर्थात पहली, तीसरी, पांचवी दशा हानिकारक होती है। साथ में यह भी बताया गया है कि यदि कोई हानिकारक ग्रह की दशा चल रही हो और वह दशा विषम संख्या की भी हो, दोनों बातें हो, तो वह समय बहुत ही खराब जाएगा, अशुभ जाएगा, हानि होगी, उस समय में पतन होगा। कोई दशा हानिकारक ग्रह की चल रही हो और वह सम संख्या की दशा हो, तो उस दशा के हानि के अनुपात में कुछ कमी आएगी। समस्याएं तो आएगी, परंतु उनका समाधान भी होता रहेगा। यह बताया गया है कि कोई अच्छे ग्रह की महादशा चल रही हो और साथ में वह महादशा विषम संख्या की हो तो हानि कम होगी, समस्याओं के बाद समाधान होता रहेगा। यह भी बताया गया है कि कोई अच्छे ग्रह की महादशा चल रही हो और वह सम संख्या की महादशा हो तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन में उस महादशा में प्रगति होगी। जन्म दशा के बारे में कुछ विचार करते हैं। मान लीजिए जन्म के समय महादशा बृहस्पति की चल रही है और कुंभ लग्न है, तो बृहस्पति द्वितीयेश होता है यहाँ पर और एकादशेश होता है। ऐसे में जन्म के बाद बालक के परिवार में खूब आय अर्थात इनकम होती है, धन की प्राप्ति होती है, बालक को सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, क्योंकि जन्म की दशा बालक के व्यक्तिगत लाभ हानि की और सुख सुविधाओं की होती है। इसलिए यह दशा बालक और परिवार दोनों के लिए शुभ होती है। जन्म के बाद दूसरी दशा जिसको संपत दशा कहा गया है, क्योंकि वह संपत तारा की होती है, अतः बालक के परिवार में धन की वृद्धि होती है, बालक को स्कूल की शिक्षा की संपूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और वह विद्या में भी निपुण होता है। जन्म के बाद तृतीय दशा को विपत तारा की दशा कहते हैं। यह अनेक प्रकार की परेशानियां लाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनुशासनहीन भी हो सकता है। यदि यह तीसरी दशा पाप ग्रह की हो या अकारक ग्रह की हो तो परिणाम अधिक दुखद होते हैं। व्यक्ति का विवाह भी इसी दशा में संभावित होता है। विवाह में बाधाएं आ सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रथम संतान यदि इस दशा में उत्पन्न होती है तो उसको कष्ट हो सकता है, क्योंकि यह विषम संख्या की दशा है। शुभ या अशुभ ग्रह के आधार पर इस दशा का परिणाम कम या अधिक हो सकता है। जन्म के बाद चौथी महादशा क्षेम तारा की दशा कही गई है। इस महादशा में अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यह एक प्रकार से चतुर्थ भाव की दशा होती है। चतुर्थ भाव संबंधी फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का जीवन आनंदित होता है। व्यक्ति स्थायी संपत्ति खरीदता है, वाहन खरीदता है, मकान आदि बनाता है। व्यक्ति का व्यापार बढ़ता है। यदि व्यक्ति तीसरी महादशा में व्यापार आरंभ करता है तो इस चौथी महादशा में व्यापार में प्रगति होती है। यदि तीसरी महादशा में व्यापार प्रारंभ नहीं करता है तो इस चौथी महादशा में पूंजी निवेश करता है और व्यापार प्रारंभ करता है। शुभ कार्यों में खर्चे बढ़ते हैं। जॉब करने वालों को जॉब मिलती है। जन्म के बाद पांचवी महादशा में कई प्रकार
के कष्ट प्राप्त होते हैं। परेशानियां, तनाव पैदा करती है यह दशा। एक प्रकार से यह पंचम भाव की महादशा मानी गई है। यदि दशानाथ ग्रह शुभ फल प्रदाता है तो कुछ शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि वह अशुभ फल प्रदाता है तो अधिक अशुभ फल प्राप्त होंगे। यह समयावधि चिंताएं बढ़ाती है। इस समयावधि में पूर्व जन्म के शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं और व्यक्ति की चिंताओं का कारण उसकी संतान भी हो सकता है। संतान के कारण चिंताएं हो सकती है और लगातार कई प्रकार की परेशानियों से व्यक्ति ग्रसित होता है। जन्म के बाद छठी महादशा को साधक तारा की दशा कहा गया है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करती है। व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाएं और जिम्मेदारियां अपनी संतान पर छोड़ सकता है। व्यक्ति अपना कर्तव्य पथ पूरा करके अपनी साधना में लीन हो सकता है। परंतु देखा गया है कि अति मोह के कारण व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ नहीं पाता है और उनमें लीन रहता है। यह छठे भाव की महादशा कही गई है। यह स्वास्थ्य पर असर करती है और व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मानसिक और शारीरिक परेशानियां पैदा करती है, परंतु समझदार के लिए यह दशा अपने जीवन को संवारने वाली दशा होती है। जन्म के बाद सातवीं महादशा को वध तारा की महादशा कहा गया है। वध का अर्थ होता है मृत्यु। इस महादशा में इस जीवन को पूर्ण होकर अगली यात्रा पर निकलना होता है। व्यक्ति का किस प्रकार से अंत होता है यह दशा बताती है। यह सप्तम भाव की महादशा है। सप्तम भाव मारक भाव होता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रह तथा सप्तमेश ग्रह के आधार पर इस महादशा में वध का फल प्राप्त होता है। प्राय इसी महादशा में मृत्यु का फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों को अष्टम दशा में भी यह फल प्राप्त हो सकता है। इसके बाद की दशाओं का कोई औचित्य नहीं है। बाद की दशा मित्र और अति मित्र की दशा जीवन में प्राय आती ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, गोचर से भी इन नक्षत्रों में कोई ग्रह आए, जब गोचरवश कोई ग्रह इन नक्षत्रों में आए तब भी इनके तारा के अनुसार फल प्राप्त होता है। इन नक्षत्रों में स्थित ग्रह भी जब इन नक्षत्रों में आते हैं, जन्म कुंडली में जब इन नक्षत्रों में कोई ग्रह स्थित होते हैं और वो घूम करके जब इन नक्षत्रों में आते हैं तब भी फल प्राप्त होता है। यह ध्यान में रखते हुए महादशा, गोचर और तारा के आधार पर फल कथन करना चाहिए। जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं, लड़के और लड़की का अर्थात कुंडली मिलान करते हैं जिसको कहा जाता है, तो अष्टकूट मिलान के समय तारा मिलान भी करते हैं और हम यह देखते हैं कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, बकूट और नाड़ी, ये अष्टकूट होते हैं। इन सब का मिलान करते हैं। इन अष्टकूट का जो पूर्ण अंक है वह है वर्ण का 1, वश्य का 2, तारा का 3, योनि का 4, ग्रह मैत्री का 5, गण का 6, बकूट का 7 और नाड़ी का 8। तो इनमें तारा के पूर्ण अंक की जो संख्या है वह 3 है। अब तारा मिलान करने में हम लड़के के जन्म नक्षत्र से लड़की का जन्म नक्षत्र कितनी संख्या का है वह गिनते हैं और लड़की के जन्म नक्षत्र से लड़के का जन्म नक्षत्र कितनी संख्या का है वह भी लेते हैं। यदि यह संख्या 9 से अधिक हो तो उसमें 9 का भाग दिया जाता है। शेष संख्या जो होती है उसी के अनुसार तारा होता है। जन्म तारा से शुरू करके तारा होता है। यह तारा कूट कहलाता है। इसको दीनकूट भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसको दीनकूट भी कहते हैं। दक्षिण भारत में तो प्रथम 9 नक्षत्रों तक को जन्म पर्याय और दूसरे 9 नक्षत्रों को अनुजन्म पर्याय
और तीसरे 9 नक्षत्रों को त्रिजन्म पर्याय भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, ताराकूट मिलान के लिए आपको आने वाले समय में एक अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में हम तारा चक्र को उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, अभी हमारे देश के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर जी का देहांत हुआ और वह देहांत 30 अप्रैल 2020 को प्रातः 8:45 पर मुंबई में हुआ। तो हम यह विचार करेंगे कि ऋषि कपूर जी की कुंडली में तारा चक्र के आधार पर मार्ग योग किस प्रकार से बना और 30 अप्रैल 2020 को ही क्यों बना। ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 को 23:10 अर्थात रात्रि 11:10 पर मुंबई में हुआ था। अभिनेता ऋषि कपूर जी को मार्केश की दशा तो चल ही रही थी। हमें यह देखना है कि उनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को ही क्यों हुई। अभिनेता ऋषि कपूर जी की कुंडली में 30 अप्रैल 2020 को शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। शुक्र भाव छठे का स्वामी इस कुंडली में बनता है। षष्ठेश होता है शुक्र। मंगल सप्तमेश होता है जो मारक है। शुक्र षष्ठेश होने से रोग कारक हो गया, मंगल सप्तमेश होने से मारक हो गया और मंगल मारक भाव में ही स्थित है, सप्तम भाव में स्थित है, इसलिए अधिक मारक हो गया। बुध द्वितीयेश बनता है और द्वितीयेश होने से यह भी मारक हो गया। तो मंगल और बुध मार्केश है। चंद्रमा पर भी विचार आवश्यक है क्योंकि नक्षत्रों के विषय में चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व है। मार्केश मंगल, मार्केश बुध, पापग्रह राहु व चंद्रमा की नाक्षत्रिक स्थिति हम देखते हैं जो 30 अप्रैल 2020 को है। वो स्थिति हम देखते हैं क्या क्या है। आपके सामने ऋषि कपूर जी की जन्म कुंडली है, इसमें आप देख सकते हैं। साथ में आपको नक्षत्र चक्र अर्थात तारा चक्र भी दिखाया गया है, उसमें आप स्थिति समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जन्म कुंडली में इनका मंगल अनुराधा नक्षत्र में है। 30 अप्रैल को गोचर मंगल जो है इनका धनिष्ठा नक्षत्र में है, अर्थात अनुराधा नक्षत्र से 7वां नक्षत्र हो गया। तो मंगल गोचर वर्ष वध तारा में आ गया है। जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र में है तो राहु को देखते हैं। राहु गोचर वर्ष मृगशिरा नक्षत्र में है जो अनुराधा से 16वां है। तो इसमें हम 9 का भाग देते हैं, एक बार गया, 7 में जो हम शेष देखते हैं वो शेष 7 बचा। तो हम अनुराधा से जन्म नक्षत्र से गिनते हैं तो 7वां जो नक्षत्र होता है वो वध तारा हो गया। जिस तरह से मंगल का हुआ वैसे ही राहु का वध तारा, तो राहु भी वध तारा में हुआ। जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र में है ही और गोचर वर्ष बुध जो दूसरा मार्केश है वह अश्विनी नक्षत्र में है जो 12वां हो गया। हम 9 का भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है। अभी मंगल से अनुराधा से गिनने पर यह बुध जन्म नक्षत्र से विपत तारा में आ गया है। अब हम देखते हैं चंद्रमा के विषय। जन्म के समय मंगल अनुराधा नक्षत्र में था और वर्तमान में 30 अप्रैल 2020 को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है जो अनुराधा से 19वां नक्षत्र होता है। 19 में 9 का भाग देते हैं, 2 बार भाग गया
एक शेष हुआ। जो एक हुआ शेष, तो अनुराधा से हम देखते हैं तो जन्म तारा हुआ, तो चंद्रमा जन्म तारा में आ गए। तो हमने मंगल से ही क्यों विचार किया? मंगल से इसलिए विचार किया कि मंगल मार्केश है और मारक भाव में है और प्रत्यंतर के रूप में मार्केश की दशा भी चल रही है, इसलिए मंगल से विचार करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गोचरवश मंगल वध तारा में, राहु वध तारा में, बुध विपत्त तारा में, विपत्त तारा अर्थात विपत्ति देने वाला, संकट देने वाला, और चंद्रमा जन्म तारा में। जन्म तारा में भी मार्केश की दशा चल रही है, संकट प्राप्त होता ही है। तो इस तरह से जो हमने इन चारों ताराओं को देखा जो अशुभ बताते हैं फल, तो 30 अप्रैल को यह स्थिति हुई। इसीलिए 30 अप्रैल 2020 को ये इस महान अभिनेता को हमसे छीन लिया, जो कैंसर का इलाज करा रहे थे, और 30 अप्रैल को यह योग बन गया, मारक प्रभाव बन गया। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से तारा चक्र से हम कुछ उद्घाटन कर सकते हैं। हम एक और कुंडली पर विचार करते हैं। यह कुंडली कर्क लगन की आपके समक्ष है, इसमें तारा चक्र भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस कुंडली में हम इसमें देखते हैं कि जन्म नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा से प्रत्यरी, वध और जन्म तारा में क्रमशः मंगल, शुक्र और शनि है, जो कि कृतिका, मृगशिरा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है, जो क्रमशः 14वां होने से 14 में 9 का भाग दिया, शेष 5 प्रत्यरी तारा हुआ, 16वां होने से 16 में 9 का भाग दिया, शेष 7 वध तारा, 10वां होने से 10 में 9 का भाग दिया, शेष 1 जन्म तारा होता है। मंगल प्रत्यरी तारा में, शुक्र वध तारा में, शनि जन्म तारा में है, जो अपनी दशा तथा गोचर में हानिप्रद है। शनि 22 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा, जो जन्म नक्षत्र से 5वां है, अर्थात प्रत्यरी तारा में होगा। यह शनि का गोचर विवाह आदि सप्तम भाव संबंधित विषयों में अशुभ फल प्रदान करेगा। यद्यपि जनवरी 2021 से पहले विवाह होने का कोई योग नहीं है, तथापि कदाचित ऐसी स्थिति हानिप्रद होती है। शुक्र जब भी जन्म नक्षत्र अनुराधा से 7वें, 16वें तथा 25वें नक्षत्र अर्थात धनिष्ठा, मृगशिरा तथा चित्रा नक्षत्र पर गोचर करेगा, तब स्वास्थ्य संबंधी कष्ट उत्पन्न होंगे। मंगल जब भी जन्म नक्षत्र अनुराधा से 5वें, 14वें, 23वें नक्षत्र अर्थात उत्तराषाढ़ा, कृतिका तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेगा, तब यह अशुभ परिणाम देगा। अपनी दशा या गोचर भ्रमण के समय सफलता में बाधाएं, अपने लोगों से शत्रुता आदि परिणाम प्राप्त होंगे। कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होने से अशुभ परिणामों में न्यूनता रहेगी। अष्टकूट मिलान में तारा मिलान का जो विषय है, उसके बारे में अगले वीडियो में, जैसे मैंने बताया, वर्णन करेंगे। प्रिय दर्शकों, जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे दूसरों के ये वीडियो काम आ सके। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए इस वीडियो का लाभ मिल सके, और आप कमेंट भी करते रहें, जिससे मैं आपसे जुड़ा रह सकूं। आपकी समस्याएं हो कोई हो तो मैं उनका समाधान कर सकूं। आज इतना ही, मुझे आगे दीजिए।